दोस्तों, एक तांत्रिक का पालतू राक्षस जिसे जिंदा रहने के लिए इंसानों से शादी करनी पड़ती है और धीरे धीरे ढेरों लोग उसका शिकार बनते जा रहे हैं। वहीं एक पंडित है जो इसे रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इस तांत्रिक और पंडित की लड़ाई में किसकी जीत होगी, यही हम जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल में अकेले कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ हर तरफ एक अजीब सी खामोशी के साथ जंगल अंधेरे की चादर ओढ़ रहा होता है। लड़की आराम से जंगल में आगे बढ़ती जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी के वश में है। कुछ दूर आगे चलने के बाद अचानक उस लड़की का पैर फिसलता है और वो वहीं पर गिर जाती है। वहां से वो जब अपने चारों तरफ देखती है तो उसे एक जगह खुद से कुछ दूरी पर एक दूसरी लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसके गले पे किसी बहुत बड़े जख्म का निशान होता है। और तभी उस लड़की के पीछे से एक काला साया आ जाता है, जिसको देखकर वो जोरों से चिल्लाती है। अब अगले सीन में हम बहादुरी नाम के एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, जिसे तंत्र विद्या और भूत प्रेतों के बारे में बहुत कुछ पता है। बहादुरी अपने घर पर होता है कि तभी उसके दरवाजे पर दो बच्चे आकर जोर जोर से कहते हैं कि उसे बचा लो, उसे बचा लो, जो कि शायद उस लड़की को बचाने के बारे में ही बात कह रहे थे। अब यहाँ से सीन सीधे बहादुरी के असिस्टेंट मितुल पर शिफ्ट होता है, जहाँ बहादुरी मितुल को पिछली रात वाली बात और वही जो बच्चों ने उसे कहा था कि उसे बचा लो, उसे बचा लो, ये भी बता देता है। अब ये सुनकर मितुल ये ढूंढने की कोशिश कर रही होती है कि इस चीज का मतलब क्या है, यानी कि क्या वो बच्चे सच में इंसान थे या फिर कोई आत्मा, और अगर वो कोई आत्मा थे तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, मतलब किसको बचाने के लिए कह रहे थे। इन्हीं सवालों का जवाब मितुल पुराने तांत्रिक की किताबों में ढूंढ रही होती है। उसी वक्त दोस्तों मितुल के हस्बैंड गौरव का कॉल आता है। गौरव एक पुलिस ऑफिसर है। कुछ देर मितुल से बात करने के बाद गौरव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है, क्योंकि हाल ही में शहर के एक बड़े हॉस्पिटल से दो डेड बॉडीज गायब हुए हैं। एक करीब 25 साल की लड़की की है तो दूसरी लगभग 50 साल के एक आदमी की डेड बॉडी। गौरव ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है और उनसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि पुलिस जल्दी उन डेड बॉडीज को ढूंढ लेगी। इसके पीछे का सच क्या है सब कुछ पता लगाया जाएगा बहुत ही जल्दी। दोस्तों इसके बाद हम वहाँ के वॉचमैन को देखते हैं, मतलब जो डेड बॉडीज वाले रूम के बाहर था उसी को, और पिछली रात वो भी घायल हो गया था। उसके साथ भी कुछ न कुछ हादसा हुआ था। वॉचमैन काफी घायल होता है और हॉस्पिटल में एडमिट है फिलहाल। तभी अचानक से वो बहुत ज्यादा डरने लग जाता है और एक ही तरफ इशारे करते हुए कहता है कि वो देखो वहाँ वो खड़ा है, जबकि दोस्तों वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर डॉक्टर माया आकर वॉचमैन को संभालती है। कुछ देर के बाद माया गौरव को भी बुलाती है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। गौरव फिर वॉचमैन से पूछता है कि पिछली रात को क्या हुआ था। वो कहता है कि जब मैं पिछली रात थोड़े नशे में था तभी मैंने गौर किया कि टेबल पर रखी हुई डेड बॉडी अपने आप हिल रही है और फिर उस डेड बॉडी के पीछे से एक राक्षस निकला, एक भयानक राक्षस। ये सुनकर माया और गौरव थोड़े सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सच कह रहा है, क्योंकि लगभग 10 साल पहले उनका एक कॉमन फ्रेंड संजय भी इसी तरह की बातें करता था। उसने भी ऐसे किसी राक्षस के बारे में इनको बताया था, जो कि अचानक से आज 10 साल के बाद ये वॉचमैन सेम वैसी ही कहानी सुना रहा है। दूसरी ओर दोस्तों हम उसी संजय को देखते हैं जो कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास होता है और पूरे सेशन के दौरान बहुत डरा हुआ होता है। अब अगला सीन फिर से बहादुरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो माँ काली की पूजा करता है। उनसे पूछता है कि माँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्चे मेरे पास क्यों आए थे, वो मुझसे मदद क्यों मांगना चाहते थे, और मांगना चाहते भी थे तो मैं कैसे मदद करूँ उनकी। इसकी कुछ देर के बाद ही माया गौरव और मितुल बहादुरी से मिलने आते हैं, जहाँ पर उन सभी से बात करने पर बहादुरी को भी पता चल जाता है कि लगभग 10 साल पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें डेड बॉडीज गायब हो रही थी। पहले तो जानवरों की डेड बॉडीज गायब हुए और फिर इंसानों की होने लगी। बहादुरी कहता है कि तुम्हें संजय से इस बारे में बात करनी होगी, क्योंकि उसे इस बारे में काफी पता होगा। पर पता नहीं संजय का नाम सुनते ही सभी में अजीब सी शांति चली जाती है। असल में 10 साल पहले संजय इनको एक भूत की कहानी सुना रहा था और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि कहानी सुनाते सुनाते वो ये कहने लगा कि वो भूत अभी इसी वक्त यहीं पर है। लेकिन इस बात को उनका एक दोस्त राकेश मजाक में ले लेता है और उस वक्त ये सभी एक ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग होती है और पूरी तरह तैयार भी नहीं होती। राकेश मजाक उड़ाते हुए बिल्डिंग के एज पर जाकर खड़ा हो जाता है। संजय उसे वहां से हटने के लिए कहता भी है, पर राकेश उसकी बात नहीं मानता। संजय उसको कहता भी है कि अरे वो आत्मा तुम्हारे पास आ रही है, पर राकेश वहां से हटता नहीं। तभी संजय खुद राकेश को वहां से हटाने जाता है, पर शायद अचानक से राकेश का पैर फिसलता है या पता नहीं संजय का हाथ उसे लगा। जो भी हुआ राकेश वहां से नीचे गिर जाता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उस दिन इसी बात से संजय को बहुत बड़ा झटका लगा और उसी दिन से संजय सभी से अलग रहने लगा। उसने बात करना ही छोड़ दिया। यही कहानी दोस्तों गौरव बहादुरी को बताता है। अगला सीन देखते हैं तो जंगल की ओर दिखाते हैं, जहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं दोस्तों, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में जंगल में जाते हुए अकेले देखा था, और वहाँ वो लड़की कहीं बंधी भी होती है। तभी उसके सामने एक तांत्रिक आकर खड़ा हो जाता है। उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना खून दोगी। अब आगे सीन शिफ्ट होता है समीर पर, जो कि हॉस्पिटल में वहीं डेड बॉडीज वाले रूम में काम करता है और इस वक्त एक डेड बॉडी को लेकर ही जा रहा होता है। इसी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी के आगे कुछ पता नहीं क्या चीज आकर बैठ जाती है और ये कोई और नहीं वही राक्षस है, जो कि अब तक सभी पर हमला कर रहा है और डेड बॉडीज को भी गायब कर रहा है। अगले ही पल वो राक्षस समीर पर हमला कर देता है, उसे बुरी तरह घायल करके उस बॉडी के पास जाता है और किसी तरह का मंत्र पढ़ने लग जाता है, जिससे समीर वहीं पर बेहोश। और अगले दिन समीर ये बात सभी को हॉस्पिटल में बताता है जब उसे वहाँ पर होश आता है। वहीं दूसरी ओर हम संजय को देखते हैं, जो माया के घर पर आता है क्योंकि उसे गौरव से मिलने बुलाया गया था। और दोस्तों अभी इस वक्त तक भी संजय के ऊपर से वो भूत वाला हादसा, मतलब जो उसका दोस्त गिर गया था ना राकेश नीचे, उसके दिमाग से वो बात गई नहीं होती है। अब हम गौरव को देखते हैं
जो कि उस डेड बॉडी को ढूंढने में लगा हुआ है। कौन सी डेड बॉडी पता है दोस्तों? जो राक्षस लेकर चला गया था। अब उसी बॉडी को ढूंढते हुए जंगल में उसको तंत्र वगैरह की चीजें मिलती है और वहीं पर वो डेड बॉडी भी होती है जिसके पेट को फाड़ दिया होता है और दिखने में ये बहुत ही भयानक सा लगता है। गौरव यहाँ से फिर बहादुरी को कॉल करके वहाँ बुलाता है। वहीं पर हम गौरव के सीनियर को देखते हैं जो उसे इस केस को बंद करने के लिए ज्यादा प्रेशर कर रहा होता है, क्योंकि पुलिस कातिल को तो पकड़ नहीं पा रही है और इससे पुलिस ऑफिसर्स की बेइज्जती हो रही है। इसीलिए सीनियर कहता है कि तुम्हें अब ये कहना होगा कि ये जितने भी कांड हो रहे हैं ये सब जानवरों की वजह से हो रहे हैं और ये कहकर ये केस बंद कर दो। लेकिन गौरव इतनी जल्दी केस को बंद करने के मूड में नहीं होता। इसी दौरान गौरव के साथ काम करने वाले कांस्टेबल मनमोहन की बेटी प्रिया गायब हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रिया कोई और नहीं वही लड़की है जो कहानी की शुरुआत में जंगल में गई थी अकेले। प्रिया को ढूंढने में सभी लोग जुट जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि प्रिया तो असल में 2 दिनों से गायब है। आगे ये बात जब बहादुरी को पता चलती है तो वो अपनी साधना से प्रिया का पता लगाने की कोशिश करता है और ये पता चल जाता है कि प्रिया अभी किसी तांत्रिक की कैद में है। अब बहादुरी संजय से कहता है तुम्हें हमारी मदद करनी होगी तभी हम प्रिया को बचा पाएंगे। जिस पर पहले तो संजय कुछ भी कह रहा होता है पर फिर उसे प्रिया का दर्द समझ में आ जाता है कि वो इस वक्त किस हालत में होगी। इसलिए संजय बहादुरी को अकेले में सब कुछ बताने का करता है फैसला, जिसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में जहाँ संजय के माता पिता की मौत हो जाती और तब संजय अपने मामा भानु के साथ रहने लगा जहाँ उसके मामा एक तांत्रिक थे। एक रात संजय ने अपने मामा भानु को अपनी ही बेटी और बेटे को मारते हुए देख लिया, जिनके शरीर को आगे भानु तंत्र विद्या के लिए इस्तेमाल करने वाला था। तब संजय की मामी आकर उससे कही बेटा तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ वरना तुम्हारे मामा तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे संजय ने वहाँ से भागने की कोशिश की उसके सामने गेनू आ गया। गेनू दोस्तों भानु का एक पालतू राक्षस है और ये वही राक्षस है जो कि पूरी कहानी में आतंक मचा रहा है। अगले दिन भानु ने संजय से ये कहा कि तुम्हें बस मेरे साथ 1 साल रहना है, उसके बाद तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे और तब तुम जहाँ चाहो वहाँ चले जाना। असल में दोस्तों भानु ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि उस वक्त संजय 10 साल का था और संजय को सेक्रीफाइस करने के लिए उसका 11 साल का होना जरूरी था। इसीलिए वो संजय से झूठ कह रहा था कि बेटा 1 साल रुक जाओ फिर चले जाना। यहाँ तक कि दोस्तों भानु के खुद के दोनों बच्चे भी 11 साल के थे, इसलिए अमर होने के लिए उसने उन दोनों की बलि चढ़ा दी। ये बात धीरे धीरे संजय को भी समझ में आ जाती है कि भानु मेरी बलि चढ़ा देगा। इसीलिए एक रात उसकी मामी भानु को डिस्ट्रैक्ट करती है और तभी संजय वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। भानु पूरा सच उनको बता देता है पुलिस वालों को। आगे पुलिस जब भानु के घर पहुँचती है और तब उन्हें वहाँ पर संजय की मामी की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन भानु उस समय वहाँ पर नहीं होता, वो गायब हो जाता है। और दोस्तों अब प्रेजेंट में ये लगता है कि भानु कई सालों के बाद वापस लौट चुका है और वो दोबारा ऐसे काम कर रहा है। आगे बहादुरी सभी को बताता है कि भानु असल में अब क्या करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों में अमावस्या की रात है। उस रात भानु अपने राक्षस की यानी घेनु की शादी एक कुमारी लड़की से करवाएगा यानी कि प्रिया से, जिसके बाद उन दोनों के संबंध से जो पैदा होगा वो घेनु को मार देगा और इससे होगा ये कि भानु अमर हो जाएगा। यानी कि भानु ये सब अमर होने के लिए कर रहा है। अब ये जानकर कि भानु कुछ ऐसा करने वाला है सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हालांकि बहादुरी अपनी तरफ से अपने मंत्रों की शक्ति से भानु को रोकने की कोशिश करता है और इसी वजह से भानु फिर उनके घर में रहने वालों को वश में करने लग जाता है, जिसकी शुरुआत वो उनके नौकर से करता है। पर समय रहते बहादुरी भानु के तंत्रों को तोड़ देता है और अपने नौकर को भी बचा लेता है। यहाँ से भानु और बहादुरी की जंग होती है शुरू। आगे दिखाते हैं गौरव को। उसे प्रिया के एक दोस्त से पता चलता है कि जिस रात प्रिया गायब हुई उस रात वो अपने दोस्त चंदू के साथ अपने घर लौट रही थी। गौरव इसके बाद चंदू को पकड़ता है। काफी देर तक उसे पीटने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि वो ड्रग्स लेता है और ड्रग्स के बदले ही उसने प्रिया का किसी और से सौदा कर लिया। असल में गुरु नाम का एक आदमी है जिसने चंदू को ड्रग्स देने का वादा किया था और उसके बदले चंदू को एक लड़की गुरु को देनी थी और वो लड़की कुमारी होनी चाहिए, ये शर्त थी। फिर हमें पता चलता है कि गुरु भानु का चेला है दोस्तों और भानु के लिए डेड बॉडीज और लोगों का इंतजाम करना गुरु का ही काम है। और फिर हुआ ये था कि भानु ने गुरु को एक धागा दिया था जो धागा गुरु फिर चंदू को दे देता है और उस रात चंदू उस धागे को प्रिया के बैग में रख देता है, जिससे प्रिया भानु के वश में आ गई थी। इसी वजह से कहानी की शुरुआत में प्रिया थोड़े नशे में थी क्योंकि वो उस वक्त वश में नहीं थी अपने। ये सच जानकर गौरव गुरु को ढूंढने निकल जाता है। उसी दौरान दोस्तों भानु संजय पर भी हमला कर देता है। उस रात संजय को अपनी मामी की आत्मा दिखती है जो उसे कहती है कि बेटा तुम तो उस रात चले गए और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने, जिसके बाद मुझे मार दिया गया, तो मुझे भी तो बचा सकते थे। वो थोड़े गुस्से में होती है दोस्तों। ये कहकर वो संजय पर हमला कर देती है और इससे संजय काफी घायल हो जाता है। यही बात उसी वक्त बहादुरी को भी पता चल जाती है कि संजय पर हमला हुआ है, इसीलिए वो बाकी लोगों को बताकर संजय को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। वहीं गौरव को गुरु मिल जाता है, जिसका पीछा करते हुए गौरव उसी जंगल के करीब आ जाता है जहाँ पर भानु तंत्र साधना कर रहा है। वहाँ पर फिर ये गुरु गौरव पर पीछे से हमला कर देता है। गौरव को काफी चोटें आ जाती है इससे। तभी वहाँ पर बाकी ऑफिसर्स बहादुर के साथ आते हैं। अब इससे पहले कि बहादुरी गुरु से कुछ सवाल करता और गुरु उन सवालों का जवाब देता, अचानक से गुरु की सांसें रुक जाती है और वो सीधा जमीन पर गिरकर मर जाता है। जिसका कारण दोस्तों हमें पता चलता है कि भानु के पास गुरु के नाम की एक काली
गुड़िया थी जो कि आपने तांत्रिक वगैरह के पास कभी देखी होगी। और भानु को जैसे ही बात पता चली कि गुरु बहादुरी के हाथ लग गया है तो भानु ने उस गुड़िया के शरीर में कील ठोक दी, जिससे गुरु की वहीं पर मौत हो गई। अब अगली ही रात दोस्तों अमावस्या की रात होती है जब घेनु और प्रिया की शादी होगी। इसलिए बहादुरी सभी से कहता है कि आज रात भानु किसी भी तरह इस शादी को पूरा करने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसे ये बात पता है कि मैं उसे जरूर रोकूंगा, इसीलिए वो मुझे कमजोर करने के लिए तुम पर भी हमला कर सकता है। तो इसीलिए आज पूरी रात घर में ही रहना और कोई भी आ जाए घर का दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर बहादुरी और गौरव बाकी सभी लोगों के साथ शाम के वक्त जंगल में जाते हैं, जहाँ बीच रास्ते में उनके ऊपर कई आत्माओं का हमला होता है जो कि भानु ही करवा रहा था, पर बहादुरी सभी को बचा लेता है। दूसरी ओर दोस्तों हम भानु को देखते हैं जो कि प्रिया से कहता है कि तुम्हें बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना है और फिर तुम यहाँ से आजाद हो जाओगी, जो कि झूठ था। पर प्रिया भानु की बात में आ जाती है और घेनु से शादी करने के लिए मान जाती है, ये सोचकर कि फिर उसे यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। दोनों की शादी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को माला हार पहनाने वाले होते हैं और ऊपर से इस राक्षस की हंसी देखो दोस्तों। तो आगे घेनु जब प्रिया को मंगलसूत्र पहनाने जा रहा होता है तभी वहाँ पर बहादुरी आ जाता है और अपने मंत्रों से उस राक्षस के हाथ को जला डालता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जल जाता है। साथ ही इस दौरान भानु पर भी बहादुरी हमला करता है। इसमें भानु भी काफी घायल हो जाता है, लेकिन पता नहीं ये गायब कहाँ हो जाता है भानु। फिर गौरव जब भानु को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तब बहादुरी उसे रोकता है कि तुम प्रिया को संभालो, तुम भानु को नहीं पकड़ पाओगे, वो कोई आम तांत्रिक नहीं है। जिसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। असल में भानु बहादुरी का ही एक शिष्य है जो कि उसका सबसे समझदार और ताकतवर शिष्य था, जिसने गलत शक्तियां पाने के लिए राक्षस विधि सीखनी शुरू की, मरे हुए शरीर के ऊपर तंत्र करना शुरू किया। इसलिए बहादुरी ने उसको सिखाना छोड़कर गाँव से भगा दिया। अब ये बात बहादुरी गौरव से कह रहा होता है कि तभी दोस्तों गौरव को मितुल का कॉल आता है और कॉल पर यहाँ दूसरी ओर भानु की आवाज होती है जो बहादुरी से कहता है कि गुरुजी मैं वापस आ चुका हूँ और मितुल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इस बार आपका ये शिष्य आपको दुखी नहीं करेगा। इसी के साथ दोस्तों ये सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म होती है, यानी आगे क्या होगा यह हमें सीजन 2 में जानने को मिलेगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।